वेलकम टू हॉरर वीडियो। शादी की रात आया वो जो मर चुका था। शहनाई की आवाज़ धीरे धीरे थम रही थी। हवेली के आंगन में बिखरे फूल की खुशबू और रात रानी की महक मिलकर एक अजीब सी गंध बन रही थी। आसमान में बादल थे, जैसे चांद भी इस रात का गवाह बनने से डर रहा हो। रिया अपने कमरे में अकेले बैठी थी। लाल जोड़े में सजी, माथे पे सिंदूर, हाथों में मेहंदी का गाढ़ा रंग, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। आज उसकी शादी आरव से हो रही थी। एक ऐसा लड़का जो उसे बहुत चाहता था, जो उसे 7 साल से प्यार कर रहा था। लेकिन रिया के मन में आज भी एक नाम जिंदा था, कबीर। कबीर उसका पहला प्यार था। 3 साल पहले एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी और सबको यही बताया था कि उसकी मौत सड़क हादसों पर हुई थी। रिया ने सिर झुका लिया था। मेहंदी में लिखा आरव उसे चुभ रहा था। मतलब हाथों पर उसके आरव नाम लिखा था और वो प्यार करती थी कबीर से, इसीलिए वो उसका नाम चुभ रहा था। तभी खिड़की के बाहर से हल्की सी दस्तक सुनाई दी। ठप ठप ठप। उसने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन दस्तक दोबारा से हुई, लेकिन इस बार थोड़ी तेज। रिया का दिल धड़कने लगा। उसने धीरे से पर्दा हटाया। बाहर अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली चमक रही थी। बिजली और एक पल के लिए उसका चेहरा साफ दिखाई दिया, जो बाहर आकृति खड़ी थी उसका। रिया का गला सूख गया। वो कबीर था, इसे डरते हुए बोली। वो कबीर था, उसी मुस्कान के साथ, उसी सफेद शर्ट में जिसमें उसे आखिरी बार देखा था। सिर्फ इतना फर्क था कि उसकी आंखों में जीवन नहीं था, एक ठंडी चमक थी। रिया पीछे हट गई। नहीं, ये सपना है, वो खुद से ही बोल रही थी। नहीं, ये सपना है, ये क्या देख लिया। दरवाजा अपने आप झरमरता हुआ खुला। रिया, आवाज वही थी, हल्की गहरी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गूंज थी। रिया के हाथ कांपने लगे। तुम तो मर चुके थे। कबीर मुस्कुराया। प्यार मरता नहीं है रिया। चुतप्पा काट रहा था। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। तुमने वादा किया था हमेशा साथ रहोगी, कबीर ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। रिया के आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें खो दिया था, मुझे लगा तुम चले गए। मैं गया नहीं था। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। मुझे भेजा गया था। रिया ने बोला, किसने? तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आरव। रिया, दरवाजा क्यों बंद है? उसकी आवाज़ आई। रिया ने पीछे देखा, लेकिन कबीर गायब था। सिर्फ खिड़की खुली थी, बारिश अंदर आ रही थी। आरव ने दरवाजा खोला। सब ठीक है? रिया ने खुद को संभाला। हाँ, बस थोड़ा घबरा
घबरा गई थी। आरव ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। अब मैं हूं ना। लेकिन उसी पर आईने में रिया ने कुछ देखा। आरव के पीछे वही सफेद शर्ट। रिया का दिल जैसे रुक गया। उसने आंखें झपकी और वही दृश्य गायब। तुम ठीक हो? आरव ने पूछा। रिया बोली हाँ, लेकिन उसने झूठ बोला था। हाँ, सब कुछ ठीक है इसे। उस रात रिया सो नहीं पाई। हर बार जब वह आँख बंद करती वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। तुमने वादा किया था, वो दिया गया। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली। बिस्तर के दूसरी तरफ आरव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन कमरे में कोई खड़ा था। रिया ने हिम्मत जुटाई। कबीर, तुम क्या चाहते हो? अंधेरे से जवाब आया, सच। रिया बोली, कौन सा सच? कबीर, मेरी मौत का सच बोलो। रिया के दिमाग में वो रात घूम गई। वो आखिरी दिन जब कबीर उससे मिलने आया था। मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगा। उस दिन, मतलब वो सड़क हादसे के पहले दिन, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगा, उसने कहा था। लेकिन उसके बाद हादसा हुआ। कबीर की कार खाई में गिर गई थी ब्रेक फेल के कारण। रिया ने कांपते हुए पूछा, क्या वो हादसा नहीं था? कबीर की आंखें लाल हो गई। नहीं, मुझे मारा गया था। कमरे की दीवारें पर परछाई हिलने लगी। कि रिया ने बोली, किसने? रिया भी, उसकी आवाज़ फट गई। वो भी घबरा गई। कबीर ने उंगली उठाई आरव के ऊपर। इसने मुझे मारा है। रिया ने झटके से आरव को देखा। वो अब भी सो रहा था, शांत मासूम सा। ऐसा रिया को लग रहा था। नहीं, ये झूठ है। रिया ने सिर हिलाया। नहीं, ये झूठ है, कुछ भी बोल रहे हो तुम। कबीर की आवाज़ भारी हो गई। तुम्हें सच जानना होगा, नहीं तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। अगली सुबह रिया ने फैसला किया, उसे सच्चाई जानना था। वो चुपचाप आरव के स्टडी रूम में गई। दरवाजे में उसे एक पुरानी फाइल मिली। उसमें एक गैराज की गैराज का वो ये नहीं रहता सर्टिफिकेट, वो काम करने के बाद वो था 3 साल पुराना। तारीख वही जब कबीर का एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन कबीर का एक्सीडेंट हुआ था। उसने काम किया था उस कार में ब्रेक लाइन कट करने का, उस गैराज से। रिया के पैर तले जमीन खिसक गई। पीछे से आवाज आई, तुम क्या ढूंढ रही हो रिया? आरव दरवाजे पर खड़ा था। रिया ने कांपते हुए फाइल दिखाई। ये क्या है? कुछ पल के लिए आरव का चेहरा बदल गया, फिर वो हंस पड़ा। तुम्हें पता है रिया, मैं तुम्हें बचपन से चाहता था, लेकिन तुमने उसे चुना, कबीर को। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। मैं उसे हटाया बिना तुम्हें
उसे हटाए बिना मैं तुम्हें पा ही नहीं सकता। रिया की सांसें रुक गई। तुमने उसे मार दिया। प्यार में सब जायज़ है, उसे ठंडी आवाज़ में कहा। अचानक कमरे की खिड़कियाँ जोरों से खुली। हवा तेज झोंका आया। झूठ, एक गूंजती हुई आवाज़ पूरे कमरे में फैल गई। कबीर सामने प्रकट हुआ। आरव के और रिया के सामने कबीर प्रकट हुआ। आरव पीछे हट गया। ये क्या है? तुमने मुझे मारा। कबीर के आंखें आग की तरह जल रही थी। आरव घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। ये सपना है। ऐसे खुद को ही बोलने लगा, ये सपना है, ये सपना है। कबीर धीरे धीरे उसके करीब गया। अब तुम्हारी बारी है सच का सामना करने की। कमरा कांपने लगा। दीवारें में दरारें पड़ने लगी। रिया रो पड़ी। बस करो, मैं किसी को खोना नहीं चाहती। कबीर ने उसकी ओर देखा। उस नज़र में दर्द था, गुस्सा नहीं। मैं बदला लेने नहीं आया रिया, कबीर बोला। मैं बदला नहीं लेने आया रिया, मैं तुम्हें अंदाज कराने आया हूँ। आरव चीखने लगा। अचानक उसके चारों ओर परछाया लिपट पड़ी। नहीं रिया, मुझे बचाओ। वैसा आरव बोलने लगा। रिया, मुझे बचाओ। रिया ने आंखें बंद कर ली थी। जब उसने दोबारा आंखें खोली, कमरा शांत था। आरव जमीन पर पड़ा था, निर्जीव। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया हार्ट अटैक आया था। किसी को कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन उस रात जब सब खत्म हो गया, रिया अपने कमरे में खाली बैठी थी। अब तुम जाओगे? कबीर को पूछा। उसने फुसफुसाया। कबीर उसके सामने प्रकट हुआ। अब उसकी आंखों में शांति थी। मेरा काम पूरा हुआ, लेकिन एक आखिरी सच बाकी है। रिया का दिल डूब गया। क्या? कबीर ने हल्की मुस्कुराहट दी। जिसने मेरी ब्रेक लाइन कटवाई थी वो सिर्फ आरव नहीं था। रिया के सांस रुक गई। तुम्हारे पापा ने उसे पैसे दिए थे। उन्हें हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था, इसके लिए। रिया के हाथ सुन्न पड़ गए थे। मैंने सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम टूट जाती, कबीर ने धीरे से कहा। तो अब क्यों बताया? क्योंकि अब तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। रिया के आंखें से आंसू बह रहे थे। मैं क्या करूं? रिया ने बोला। मैं क्या करूं? कबीर ने उसका चेहरा छुआ। जैसे मेरे लिए नहीं, अपने लिए जियो। धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होने लगी। कबीर मत जाओ, रिया बोलने लगी। कबीर मत जाओ, मैं कभी गया ही नहीं था। उसकी आवाज़ हवा में धुल गई, धीरे धीरे आने लगी। कमरे में फिर वही रात रानी की खुशबू फैल गई। रिया ने आईने में खुद को देखा। अब उसकी आंखें में डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। सुबह होते ही उसने एक फैसला किया। वो इस हवेली, इस शहर और इस अतीत को छोड़ दूंगी, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा प्रेम जाने देने में होता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगी, हवा
हवा में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी। रिया! उसने पलट कर देखा। खिड़की पर एक सफेद छाया खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। और इस बार वो डर नहीं रही थी, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियाँ मौत के बाद भी अधूरी रहती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करो। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते अगली कहानी पर। बाय बाय।